ओके, सो अभी हमने ये देखा है कि हम किस तरीके से किसी इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं और उसको वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो उस एलिमेंट को आप गेट करो, ऑब्जेक्ट, उस एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को गेट करो, देन उसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, उस प्रॉपर्टी को अगर आपने इस तरीके से लिखा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मान लो उसको मॉडिफाई करना है तो इक्वल टू के साथ में जो नई वैल्यू देना है वो सेट कर दो। तो ये जैसे आपने ये वाला कोड रन करोगे तो आपकी जो आपने वैल्यू डिफाइन करी है वो वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी आपके इनपुट वाला ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देख है ना, हेलो डब्ल्यू मैंने जो यहाँ से कोड से रन करा है वो यहाँ पे सेट हो गया, राइट। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो आई एम गुड वाला जो है ना इसको देखते हैं। पहले तो इसको हार्ड रिलोड कर लेता हूँ मैं, ताकि मेरा पूरा रीसेट हो जाए जितने भी चेंजेस हैं सब, ठीक है। कोई भी चेंजेस मेक कर रहे हो जावास्क्रिप्ट से, बस पेज को रिलोड करो, सब ओवरराइड हो जाएंगे, ठीक है। सो एक आपको मैंने वो दे दिया, आई मीन टिप या ट्रिक बता दी कि अगर कुछ भी चेंजेस आपने गलती से कर दें उसको रीसेट करना तो कैसे करना है, बस पेज रिलोड कर दो, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई उसने टेक्स्ट प्री डिफाइंड सेट कर रखा है, ठीक है। सो अगर उसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखो आईडी इक्वल टू ज्वाइन लिखा हुआ है, और इसका जो वैल्यू है देखो इसमें ऑलरेडी ने आई एम गुड सेट कर रखा है। अगर ये वैल्यू मुझे गेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस आईडी से इस एलिमेंट को मुझे उठाना पड़ेगा। तो मैं कंसोल में जाऊंगा, जो मेरा कोड था वो लिखूंगा $, यहाँ पे लिखूंगा हैश विच डिनोट्स द आईडी, ये आईडी डाल दिया मैंने, एंटर करूंगा तो अरे में मुझे अपना इनपुट मिल जाएगा, एलिमेंट मिल जाएगा। इस एलिमेंट को मुझे पहले एलिमेंट को गेट करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 पास करना पड़ेगा, ये पहला एलिमेंट मिल गया। अब मैं इसकी अगर वैल्यू टाइप करूंगा तो मुझे इसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, विच इज दिस, आई एम गुड, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करना है तो सेम प्रोसेस, कुछ नहीं, बस वैल्यू को जो भी सेट करना सेट कर दो आप। हेलो, एंटर मारो तो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट्स इनसाइड द चेक बॉक्स, ये अपन ने देख लिया है दोनों चीजों को, है ना। देन नेक्स्ट जो है, अब देखो अगर मान लो क्लियर करना है, टेक्स्ट को क्लियर करना, तो कैसे करेंगे अपन, कुछ नहीं, जो वैल्यू है उसको ब्लैंक से सेट कर दो। जैसे अभी अपन ने जिसको हेलो सेट किया था, इसको हेलो सेट किया था ना, मुझे इसको खाली करना है, तो वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक कर दूंगा, एंटर करूंगा तो वैल्यू खाली हो जाएगी, हो गई खाली, राइट। अब मान लो कि यार जावास्क्रिप्ट देखो इतनी पावरफुल है, अगर आप ऑटोमेशन से इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने जाओगे तो ये डिसेबल्ड है, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, आपकी स्क्रिप्ट जो है फेल हो जाएगी। बट आप जावास्क्रिप्ट से इस चीज को कर सकते हो, अगर डिसेबल्ड वाली टेक्स्ट फील्ड को भी आपको मॉडिफाई करना है या उसको डिसेबल को इनेबल करना है, दैट यू कैन डू एट द रन टाइम यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कैसे कर सकते हो मैं दिखाता हूँ डेमो। यहाँ पे जाओ, उस एलिमेंट को लोकेट करो, इसकी आईडी है नो एडिट, आप कंसोल में जाओ, उसकी आईडी को डालो, आईडी को यहाँ पे डालो, ठीक है। इसको हटाओ तो आप देखोगे कि आपका एलिमेंट मिल गया आपको। फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 डालो, ये आपको आपका एलिमेंट मिल गया। आप इसको एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे जो है ना, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक डिसेबल्ड करके जो है एक प्रॉपर्टी दिखेगी। देखो डिसेबल वाली प्रॉपर्टी में देखो क्या आ रहा है, अभी करंटली यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को निकालूं यहाँ पे डिसेबल्ड करके, एंटर मारो, तो करंट वैल्यू इसकी ट्रू आ रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं टू फॉल्स और एंटर मारो, तो ये देखो आपका जो एलिमेंट है वो हो गया इनेबल्ड, है ना। अब आप यहाँ पे जो है वट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू टाइप यू कैन टाइप, इस तरीके से आप वैल्यू टाइप भी कर सकते हो, है ना। मतलब इनेबल कर लिया तो अब यूजर जो है वो आपका इसमें चेंजेस मेक कर पाएगा, है ना। बट अगर जावास्क्रिप्ट से ही मुझे अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी रहती तो मैं कैसे करता, विदाउट इवन इनेबलिंग, या इनेबल करने के बाद भी मैं क्या कर सकता था, देखो मैंने रिलोड करके उसको रीसेट कर दिया है। जो मेरा अब मैं जो मेरी पुरानी स्क्रिप्ट थी, अगर उसको मुझे वापस से लेके आना है तो मुझे बस अप वाला एरो की दबाना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कंसोल में पुरानी जो मैंने स्क्रिप्ट रन करी उसको लेके आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँ, उसकी वैल्यू को सेट कर दूं माय वैल्यू और एंटर मारो, तो देखो डिसेबल्ड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी वैल्यू सेट हो गई, है ना, राइट। अब एक चीज और बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज जो हम काफी ज्यादा यूज करेंगे। मान लीजिए कि जो आपका एलिमेंट है विच इज दिस डिसेबल्ड एलिमेंट, अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करूं, देखो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं, तो ये जो आपका हेडर है, ये हेडर है, इस हेडर के पीछे जा रहा है वो धीरे धीरे, दिख गया, चला गया हेडर के पीछे। अब अगर मान लो मैंने किसी तरीके से उस पर क्लिक एक्शन भेजा तो क्या होगा, जस्ट बिकॉज कि इस हेडर वाले के पीछे है वो, तो आपकी स्क्रिप्ट जो है ना फेल हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, समटाइम्स हमको जावा स्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है।
ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उस पर क्लिक एक्शन भेजना है तो अगेन आपको उसको लोकेट करना पड़ेगा। एलिमेंट को लोकेट करोगे आप लाइक दिस, लोकेट करने के बाद उस एलिमेंट तक पहुंचोगे लाइक दिस, और देन आप उसके बाद में क्लिक एक्शन, जो भी आपको क्लिक एक्शन आप भेज दो यहाँ पे। तो इट डजेंट मैटर कि वो एलिमेंट आपका विजिबल एरिया में है कि नहीं, या वो किसी और से ओवरलैपिंग है कि नहीं। अगर वो ओवरलैपिंग भी हुआ किसी और से, तो भी जो है उस पर क्लिक एक्शन जो है परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका डेमो मैं आपको बटन वाले इसमें दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ये बटन वाले में गया। ठीक है, अभी अगर ये गो टू होम पे इंस्पेक्ट करूं मैं, जैसे यहाँ पे, तो इसकी जो आईडी है वो होम है। ठीक है, कंसोल पे गया, इसको क्लियर करा और आईडी डाल दी होम। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये होम पे नेविगेट कर देगा। देखो नेविगेट हो गया, बैक करा मैंने। अब मान लो कि इसको मैं हल्का सा ऊपर स्क्रॉल कर दूं, इतना स्क्रॉल करूं कि ये जो पीछे वाला एलिमेंट है, मतलब जो हेडर है, हेडर के पीछे चला जाए अपना बटन। तो अब अगर मैं उस पर क्लिक, अच्छा बताओ मैनुअली क्या मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ विदाउट स्क्रॉलिंग? मैनुअली तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो हेडर के पीछे है। मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर उसको स्क्रॉल करके उसको व्यूइंग एरिया में लाना पड़ेगा। तो जब उसके बाद में क्लिक करूंगा तो क्लिक लेगा वो, है ना। बट अगर इन केस ऐसा है कि कोई एलिमेंट आपका किसी एलिमेंट के पीछे हिडन है और अब आपको उस पर क्लिक करना है, तो कैसे कर सकते हो आप? जावास्क्रिप्ट के थ्रू से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो। अब मैं देखो ये कोड रन कर रहा हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि आपका एलिमेंट हिडन है या क्या है, आपका क्लिक एक्शन उस पर फिर भी वर्क करेगा। तो ये एक एडवांटेज है जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा। ठीक है, अपन वापस से इनपुट पे जाते हैं। अब आपने देखा कि डिसेबल्ड जो एलिमेंट है उसको अपन ने इनेबल कर लिया, अपन ने उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर लिया। इवन जो अगर आपका एलिमेंट है वो डिसेबल हो या किसी एलिमेंट के पीछे हिडन हो, उस पे भी अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना है, तो वी हैव सीन दैट कि हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। अब देखो, कंफर्म टेक्स्ट इज रीड ओनली। अब देखो ये जो एलिमेंट है आपका इनपुट वाला, ये रीड ओनली है। आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हो या इससे टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो, आप यू कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशंस टू इट। ठीक है, अब आपको मान लो जावास्क्रिप्ट से चेक करना है कि वेदर दिस इज अ रीड ओनली और नॉट। तो आप क्या करो, उस एलिमेंट को लोकेट करो। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसको लोकेट करो, राइट। देन जैसे लोकेट कर लोगे, तो ऑब्वियसली लोकेट करोगे तो अरे मिलेगा, अरे से उस एलिमेंट तक पहुंचो। उस एलिमेंट तक पहुंचने के बाद अब उसमें एक रीड ओनली करके एक प्रॉपर्टी होती है, आप उस रीड ओनली वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करो। एक मिनट है ना, रीड ओनली होती है, क्या होती है, एंटर करो। आर एम एन पी क्यू आर, हाँ रीड ओनली, ठीक है। इस पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, ओ। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, आप इस प्रॉपर्टी को गेट करो लाइक दिस, रीड ओनली। अब अगर ये वाली वैल्यू अगर आपकी ट्रू आ रही है ना, तो दैट मीन्स कि ये वाला जो आपका एलिमेंट है वो रीड ओनली एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह पता भी कर सकते हो आप कि वो एलिमेंट डिसेबल्ड है कि नहीं। डिसेबल्ड, ये देखो डिसेबल्ड फॉल्स, इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है ये डिसेबल नहीं है, बस ये रीड ओनली है। ठीक है, अगर इसको मॉडिफाई करना है तो क्या करो, जो रीड ओनली है उसकी वैल्यू को कर दो फॉल्स। जैसे फॉल्स करोगे तो ये जो एलिमेंट आपका रीड ओनली से बन जाएगा राइट ओनली, आप मतलब राइट वाइट सब कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ही मतलब पावरफुल है इन इन टर्म्स ऑफ ब्राउजर। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप ये कंसोल में ही जावास्क्रिप्ट कोड रन कर करके पूरी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों है। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे देख लिया है कि भैया रीड ओनली कैसे गेट करना है, कोई ऑब्जेक्ट रीड ओनली है कि नहीं ये कैसे गेट करना है, कोई ऑब्जेक्ट डिसेबल है कि नहीं उसको कैसे गेट करना है, और उसको डिसेबल से इनेबल करना है या रीड ओनली से नॉट रीड ओनली करना है तो वो कैसे करना है, ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है, अब इसमें और कोई यूज केस बचता है क्या अपना? हाँ, एक यूज केस और बच जाता है इसमें। मान लीजिए कि मेरे को किसी एलिमेंट पे फोकस लेके आना है, जैसे ये आई एम गुड वाले पे फोकस लेके आना है मुझे, है ना। अभी करंटली जब मैं पेज को लोड करता हूँ तो शायद फोकस आपका एंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे रहता है ना, जो कि ये बॉर्डर जो है वो बता रही है ना। अगर मैं पेज के अंदर मान लो, चलो ठीक है मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अभी करंटली फोकस यहाँ पे मुझे फोकस जो है वो आई एम गुड पे लेके आना है। तो मैं कैसे लेके आऊंगा, मुझे बस इस एलिमेंट पे, अच्छा मैनुअली अगर मुझे फोकस लेके आना है तो मैं कैसे लेके आऊंगा, मैनुअली मैं क्या 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 करूंगा, यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा इस एलिमेंट के ऊपर, तो जो फोकस है वो यहाँ आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर इस एक्शन को आपको जावास्क्रिप्ट से करना है तो हाउ विल यू डू इट? आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा देखो, जावास्क्रिप्ट एक्शन परफॉर्म तो हो जाएगा बट आपको दिखेगा नहीं।
मैं करके दिखाता हूँ, चलो कंफ्यूजन क्लियर क्रिएट नहीं करते हैं अपन, करके देखते हैं इसको। आई एम गुड वाले ऑब्जेक्ट को लोकेट करता हूँ, कंसोल में गया, यहाँ पे लिखा मैंने डॉलर एक्स, सॉरी डॉलर डॉलर, और यहाँ पे लिखा मैंने आईडी, और दिस इज आईडी, उस एलिमेंट तक पहुंच गया, एंटर मारा, तो ये वाला एलिमेंट है, राइट। अब मुझे इस एलिमेंट पे मान लीजिए डॉट क्लिक वाला एक्शन भेजना है, तो जो फंक्शंस होते हैं वो आपके हमेशा राउंड ब्रैकेट से मतलब क्लोज होते हैं, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी रहती है वो डायरेक्टली आती है, प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली इस तरीके से बताते हो, और जो फंक्शंस रहते हैं आपके हमेशा राउंड ब्रैकेट से ही एंड होते हैं, ये ध्यान रखना। अब मैं जैसे इस कोड को रन करूंगा ना, तो जावास्क्रिप्ट जो है आपके इस आई एम गुड पे क्लिक तो परफॉर्म कर दे रही है, बट आपको दिख नहीं रहा है, आपको मतलब एज ए यूजर आपको आपकी आंखों से पता नहीं चल रहा है कि आई एम गुड पे जो है फोकस गया है कि नहीं गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन रन करूं, मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, पता नहीं रन होगा कि नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट लिखता हूँ और कॉलन लिख के FOCUS फोकस लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ। अच्छा कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ कि मैंने इस पे क्लिक तो परफॉर्म करा, बट जो ये रेड वाली बॉर्डर है वो इस पे नहीं आई। क्लिक एक्शन तो परफॉर्म हुआ, बट ये बॉर्डर नहीं आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी मेरा जो माउस और कीबोर्ड का पूरा फोकस यहाँ पर है। अभी मेरा कीबोर्ड और माउस का फोकस इस पेज पे नहीं गया है, ये जो मतलब पेज है ना उस पे नहीं गया, इस वजह से अपने को ये चीज एक्शन दिख नहीं रहा। तो उसको लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस कोड को चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, एडिट इज HTML, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लिखता हूँ, और उस ऑन क्लिक वाले फंक्शन के अंदर, इवेंट के अंदर, इवेंट लिसनर के अंदर मैं सिर्फ एक अलर्ट डाल देता हूँ। ओके, तो अब इस कोड से क्या होगा, जैसे ही मेरा ये ऑन क्लिक इवेंट कॉल होगा, देखो अगर ऑन क्लिक कॉल हुआ तो मतलब अगर क्लिक एक्शन कोई भी इस इनपुट एलिमेंट पे अगर कोई क्लिक एक्शन परफॉर्म करता है, तो हमारा जो वो है ये वाला कोड क्या बताता है कि अगर इस एलिमेंट पे कोई भी क्लिक एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो अलर्ट को शो करो, है ना। तो इस तरीके से भी देखो पता कर सकता हूँ। यार क्या हो गया यार, चल क्यों नहीं रहा ये, एक मिनट रुकना है ना, वापस से रिलोड कर लेता हूँ मैं। आई एम गुड को फिर से मैंने इंस्पेक्ट करा, है ना, इसका राइट क्लिक करके एडिट एज HTML करा, और जिस क्लास के बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अलर्ट, अलर्ट के अंदर लिख दिया मैंने हाय, ठीक है, और इसको कर दिया बंद। अब कोई भी व्यक्ति अगर इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करता है तो अलर्ट जो है ओपन हो जाएगा, देखो हुआ अलर्ट ओपन। तो एक ये मतलब तरीका है जिससे अपन चेक कर सकते हैं कि क्लिक एक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं यहाँ से क्लिक एक्शन परफॉर्म करूंगा, ज्वाइन डॉट क्लिक, तो देखो अलर्ट ओपन हो जाएगा, विच प्रूव्स कि क्लिक एक्शन जा रहा है उस पे। देखो अलर्ट ओपन हुआ ना, मेरे कोड को रन करते ही अलर्ट ओपन हुआ, देखो ये देखो, राइट। सो hence I proved that to you कि भैया क्लिक एक्शन उस पे जा रहा है, इवन दो वो हाईलाइट नहीं हो रहा उसके बावजूद भी, ठीक है। सो ये हो गया भैया, क्लिक एक्शन अपन ने देख लिया, वैल्यू को मॉडिफाई करना देख लिया, इनेबल डिसेबल देख लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो अगला एलिमेंट है वो बटन। अब बटन को देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला बटन है, इस पे मैंने क्लिक एक्शन परफॉर्म करा, जैसे क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज पे लेके चला जाता है। अब मुझे इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है तो कैसे करूंगा मैं, पहले तो उसे लोकेट करता हूँ। तो उसे लोकेट करने के लिए वही विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह यूज करूं, मैं उससे अच्छा काम करता हूँ उसका शॉर्टकट जो उसको यूज कर लेता हूँ, विच इज डॉलर डॉलर आईडी है, तो आईडी के लिए शॉर्टकट ले दिया हैश और आईडी डाल दी, ठीक है। ये आ गया मेरा बटन, ठीक है। अब इस बटन पे जो पहला मतलब फर्स्ट वाले पे जाऊंगा, अरे के अंदर फर्स्ट है ना, अरे है तो अरे के फर्स्ट एलिमेंट पे चला गया, विच इज दिस। अब मुझे इस पे अगर क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे आई कैन जस्ट डायरेक्टली डू दिस क्लिक, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो बटन पे क्लिक हो जाएगा और आपका होम पेज पे लेके आ जाएगा, ठीक है। अब इस एलिमेंट को अपन स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज हैं। इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज, आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑटो फोकस फॉल्स, चाइल्ड नोड्स, नोड लिस्ट। अच्छा देखो यहाँ पे अपन ने जब इनपुट देखा था तो वहां पे चाइल्ड नोड में कुछ भी नहीं आया था, बट यहाँ पे देखो चाइल्ड नोड आ रहा है। अच्छा ये कैसे आ रहा है, अच्छा चाइल्ड नोड क्या आ रहा है पहले तो ये देखते हैं। चाइल्ड नोड में आ रहा है एक नोड लिस्ट जो कि है टेक्स्ट। इसको अगर मैं एक्सपांड करूं तो यू विल सी कि गो टू होम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं इंस्पेक्टर के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ उस एलिमेंट को,
क्लिक करके देखो ये जो बटन है, इस बटन के अंदर देख रहे हो आप, ये बटन स्टार्ट हुआ, ये बटन एंड हुआ, इस बटन के अंदर आपको गो टू होम करके एक टेक्स्ट लिखा हुआ है विच इज अपियरिंग एज ए चाइल्ड नोड। देखो, देख रहे हो चाइल्ड नोड। ओके, सो इस तरीके से मतलब आप एक्सपांड करके किसी एलिमेंट के जो चाइल्ड हैं या जो भी हैं उनको भी आप इस तरीके से देख सकते हो, राइट। तो देखो, अब अगर मैं, जो मेरा कमांड है उसके जस्ट बाद में अगर मैं इस तरीके से लिख दूं चाइल्ड, NODES, एंटर मारूं, तो ये देखो सारे आपको चाइल्ड नोड मिल गए इसके अंदर के। अगर उनकी लेंथ निकालनी है तो LENGTH वाली प्रॉपर्टी में करूंगा, एंटर मारूंगा, तो ये देखो लेंथ मिल गया। ठीक है, अब चाइल्ड नोड्स जो है अरे है, देखो अरे के फॉर्मेट में आ रहा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब अरे, इसका अगर पहले एलिमेंट पे जाना है तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 मारना पड़ेगा, एंटर मारूंगा तो मैं उस एलिमेंट तक पहुंच जाऊंगा। देख रहे हो, ये एलिमेंट तक पहुंच गया मैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैवर्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट तक अगर आप पहुंच गए हो तो उसके अगर चिल्ड्रंस पे जाना है तो इस तरीके से यू कैन गो। पहले तो उसकी स्टडी कर लेना कि वो किस तरीके से आ रहा है, चाइल्ड नोड आ रहा है या चिल्ड्रन आ रहा है या वॉट है ना। ठीक है, सो अच्छा एक चीज और, मैं क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ वाला जो चीज है वो आपको बताना चाह रहा था, ये बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है, कई बार आपके कुछ एलिमेंट जो है वो हिडन होते हैं, मतलब जैसे मान लो राइट क्लिक करा इस एलिमेंट पे, इंस्पेक्ट करा मैंने इसको, और यहाँ पे मैं इसकी HTML को मॉडिफाई कर रहा हूँ, एडिट इज HTML। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट पुट कर रहा हूँ, और उसमें स्टाइल वाले एट्रीब्यूट के अंदर लिख देता हूँ मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है उसको सेट कर देता हूँ NONE नन, और यहाँ पे कर देता हूँ बाहर क्लिक। जो बटन है वो देखो हाइड हो गया है, बटन दिख रहा है यहाँ पे, अब नहीं दिख रहा, बट स्टिल वो जो एलिमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो ये आपको पूरा आपका वेब पेज है उसमें उसका कोड तो प्रेजेंट है, बट विजुअली आपको दिखना बंद हो गया है ना। तो ऐसा होता है ना, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके जब आप प्रैक्टिकली आप एप्लीकेशन में काम करते हो तो वो एलिमेंट जो है सिर्फ आपको दिखना बंद हो जाता है, बट वो स्टिल डॉम में प्रेजेंट रहता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई और आपको वेरीफाई करना है कि वो एलिमेंट हाइड हुआ है कि नहीं हुआ है ना, तो वो कैसे कर सकते हैं अपन। तो किसी भी एलिमेंट को अगर हाइड करना है, रिमूव नहीं करना, हाइड करना है सिर्फ, तो उसके लिए क्या करेगा आपका डेवलपर जो है, उसकी जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, मैं एक काम करता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट से ही कर देता हूँ, डॉलर, सॉरी ये गए अपन, इसका जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो डिस्प्ले एट्रीब्यूट है उसको वो क्या कर देगा, सेट कर देगा NONE। जैसे ही डेवलपर ने इस वैल्यू को सेट करा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट करा, तो जो आपका एलिमेंट है वो हो जाएगा हिडन। तो आप क्या कर सकते हो, इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को भी गेट कर सकते हो, अगर उसमें नन आ रहा है दैट मीन्स कि वो एलिमेंट हिडन है। बट कुछ एलिमेंट में ये स्टाइल डिस्प्ले जो है वो नन नहीं होता है, इसके बावजूद भी वो हिडन होते हैं। तो उस अगर उसको अपने को करना है, मतलब अगर मान लीजिए उसको अपने को पता करना है, यहाँ पे नन नहीं आ रहा बट स्टिल वो डिस्प्ले आपका जो एलिमेंट है वो हिडन है, उस चीज को वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे अपन, अपन उस केस में एक प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते हैं, जो कि है, स्क्रॉल डाउन करोगे आप, यहाँ पे आपको क्लाइंट हाइट दिख रहा है, अभी कितना आ रहा है क्लाइंट हाइट आपका, 0। दैट मीन्स कि आपका जो एलिमेंट है वो हिडन है। अगर मैं इसको हिडन को जो है अनहाइड कर दूं, जैसे अनहाइड कर दिया फॉर एग्जांपल, डिस्प्ले इक्वल टू मैं नन की जगह मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको, तो जो एलिमेंट आपका दिखने लगेगा, दिखने लगा। अब इसकी क्लाइंट हाइट निकालूं, तो क्लाइंट हाइट क्या आती है, देखो क्लाइंट हाइट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्लाइंट HEIGST क्लाइंट हाइट से क्या आ रही है 38। फिर से हाइड कर दूं, अब क्लाइंट हाइट निकालूं, क्या आ रही है 0। सिमिलरली आपकी क्लाइंट विड्थ जो भी है वो भी 0 ही आनी चाहिए, 0। अनहाइड कर दूं, सॉरी हाँ अनहाइड कर देते हैं इसको अपन, है ना, BLOC के ब्लॉक से भी अनहाइड होता है, ये अनहाइड हो गया। अब इसकी क्लाइंट विड्थ निकालूं, देखो 114 आ गई, हाइड कर दूं, अब क्लाइंट विड्थ निकालूं, देखो 0 आ गई। सो आप ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी से और क्लाइंट हिट, तो क्लाइंट क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ से आप किसी भी एलिमेंट को रन टाइम पे पता कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट कि वो हिडन है या नहीं है। एलिमेंट देखो, एलिमेंट मिल रहा है अपने को, भले वो एलिमेंट आपका हिडन है, ये देखो एलिमेंट आपका हिडन है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट स्टिल वो आपको मिल रहा है। तो उस केस में आप क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ और डिस्प्ले प्रॉपर्टी से आप पता कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल था। नाउ
नेक्स्ट अपन जंप करते हैं, अगला पॉइंट जो है क्लिक देख लिया अपन ने। और क्या क्या यूज केस थे, क्लिक एक्शन था। अब इसमें देखो व्हाट इज माय कलर जो है, इसको देखते हैं यार क्या क्या बताना चाह रहा है ये, कि इस एलिमेंट में जो कलर है वो उसकी वैल्यू जो है वो आ रही है #945000FF। ये वाली वैल्यू अगर अपने को गेट करना है ना, यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो वो कैसे करेंगे अपन। अब अपन क्या करते हैं, अगेन अपन कंसोल पे आते हैं। यहाँ पे अगर मुझे किसी एलिमेंट पे कलर देना है तो मुझे क्या करना पड़ता था, स्टाइल वाले एट्रीब्यूट के अंदर मुझे कलर वाला एट्रीब्यूट सेट करना पड़ता था। तो अगर मैं वही का वही चीज यहाँ लिख दूं, स्टाइल डॉट कलर, और एंटर मारूं, तो अच्छा यहाँ पे कलर में तो ब्लैंक आ रहा है। अच्छा होम होम मतलब वो जो वो वाला एलिमेंट है ना, मुझे तो इसको करना है, तो इसका आईडी जो है वो कलर है। सॉरी मैंने आईडी गलत सेट कर दी थी। सो होम की जगह मैं देता हूँ यहाँ पे कलर, और अब मारता हूँ एंटर। तो अभी भी ब्लैंक आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए यार। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, एंटर मारते हैं, इस कलर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको गेट करते हैं अपन यहाँ पे। सो इसमें आईडी कलर स्टाइल, स्टाइल CSS2 प्रॉपर्टी तो खाली पड़ी हुई है इसमें। स्टाइल के अंदर COLO कलर। हम्म। सो ये कलर वाला जो एट्रीब्यूट है वो ब्लैंक है, दैट इज वाई हमको कोई जावास्क्रिप्ट से वैल्यू नहीं मिल रही है। अब इसमें यहाँ पे गए अपन, तो इसने जो बंदे ने कलर दिया वो कैसे दिया है इसको यार। ओ, उसने बैकग्राउंड कलर दिया है, कलर तो वाइट ही है, बैकग्राउंड कलर उसने सेट करा है ये। तो मैंने जो है गलत एट्रीब्यूट को गेट कर लिया। मुझे जो एट्रीब्यूट गेट करना चाहिए था वो था BAC के बैकग्राउंड COLOR कलर। अभी भी गलत एट्रीब्यूट उठा लिया क्या मैंने, रुको देख लेते हैं अपन। बटन स्टाइल के अंदर गए अपन, स्टाइल, इसमें बी बी बैकग्राउंड, BAC के बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ब्लैंक, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। देखो, अगर एलिमेंट के मतलब एसोसिएशन में यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो वी विल नॉट बी गेटिंग एनी वैल्यू हियर। सी बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां पे अपने को, जब अपन उस कोड को रन कर रहे हैं ना बैकग्राउंड कलर वाला, तो अपने को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। दैट इज द रीजन। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे यार इसको, क्या है इसका, बटन इज प्राइमरी। अच्छा, इसने इस क्लास को, क्लास के CSS प्रॉपर्टी से इसको लगाया हुआ है यार। चलो ठीक है, इसको अपन ना बाद में देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। फाइंड द हाइट एंड विड्थ ऑफ द बटन, ये अपन ने देख ही चुके हैं, हाइट और विड्थ कैसे निकालना है। अब अपने को कंफर्म करना है कि ये बटन डिसेबल है कि नहीं, तो कैसे करेंगे अपन, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर में गए, इसकी आईडी निकाल ली अपन ने, इस डिसेबल्ड, कंसोल में गए, यहाँ से गए अपन, कलर की जगह अपन ने अपना जो आईडी है वो पुट डाउन करी। अब यहाँ पे डिसेबल चेक करना है, तो मुझे यहाँ पे एक डिसेबल्ड करके एक प्रॉपर्टी होगी, उसको एंटर मारूंगा, अगर वो ट्रू आ गई तो मतलब कि जो आपका एलिमेंट है वो डिसेबल्ड है। अगर इसको डिसेबल से इनेबल करना है तो मुझे बस अपने फॉल्स सेट करना पड़ेगा, तो ये जो आपका बटन है वो इनेबल हो जाएगा। देखो हो गया इनेबल, राइट। क्लिक एंड होल्ड ऑन बटन, तो ये अपन जब अपन एक्चुअल ऑटोमेशन करेंगे ना तो उससे अपन करेंगे, ये अपन जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते हैं। अपन अगले वाले पे जंप करते हैं, विच इज सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन जो है देखो दो टाइप के होते हैं, आप सिंगल सिलेक्ट कर लो या आप मल्टी सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के आप मल्टी सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो टाइप के ड्रॉप डाउन है। अब मान लो इन ड्रॉप डाउन से आपको इंटरेक्ट करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो हाउ वी विल डू दैट। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अगेन एलिमेंट को लोकेट करना पड़ेगा। अच्छा पहले तो अपन HTML सॉरी इसका HTML कोड देखते हैं ड्रॉप डाउन का। तो जो ड्रॉप डाउन का HTML कोड है ना वो किस तरीके से बनता है, यहाँ पे सिलेक्ट करके एक टैग होता है,
सिलेक्ट टैग के अंदर आपके मल्टीपल ऑप्शंस वाले टैग होते हैं, ठीक है। ओके, सिलेक्ट वाले टैग के अंदर आपके ऑप्शंस वाले टैग होते हैं। तो इस तरीके से आपके डिफॉल्ट जो एचटीएमएल का ड्रॉप डाउन है वो क्रिएट होता है। आप सेकंड वाला एग्जांपल देखोगे तो उसमें भी इसी तरीके से है, सिलेक्ट वाला टैग और उसके अंदर सारे ऑप्शंस वाले टैग, ठीक है। तो सबसे पहला यूज केस है, फॉर एग्जांपल मुझे सिलेक्ट वाले टैग को गेट करना है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना है। तो मैं जाऊंगा कंसोल में और यहाँ पे जो आईडी है, आईडी में अपना सेट करूंगा विच इज दिस, और इसको पूरे के पूरे कोड को हटाऊंगा, बाकी वाले कोड को एंटर करूंगा। तो ये देखो, ये मुझे अपना ड्रॉप डाउन मिल गया। इसको एक्सपांड करके मैं देखूंगा तो देखो इसके अंदर सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और ऑप्शंस के साथ में मतलब सारे चाइल्ड एलिमेंट भी दिख रहे हैं आपको, और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी दिख जाएंगी आपको कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं विच यू कैन मॉडिफाई और यू कैन गेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चाइल्ड लोन में आपके सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे चिल्ड्रन में भी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, राइट। क्लाइंट हाइट, क्लाइंट विड्थ, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इवन इफ यू सी यहाँ पे इनर एचटीएमएल जो है वो भी आपको दिख रहा है। इनर एचटीएमएल में देखो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ऑप्शन का जो एचटीएमएल कोड है वो आ रहा है, इनर टेक्स्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके अपन इन सारी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला यूज केस जो है मेरा, मुझे किसी ड्रॉप डाउन में से वैल्यू को सेट करना है। जैसे ये जो सिलेक्ट फ्रूट है इसमें मुझे मान लो एप्पल को सेट करना है, तो वो कैसे करूंगा, कैसे करते हो मैन्युअली, कैसे करते हो आप, यहाँ पे आके क्लिक कर देते हो तो वो वैल्यू सेट हो जाती है। तो जावास्क्रिप्ट से आप क्लिक एक्शन नहीं परफॉर्म करोगे, जावास्क्रिप्ट से आप क्या करोगे, उस एप्पल वाले को जो है सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये जो एप्पल है, अच्छा इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल पे जाऊंगा, पहले तो उसको रीसेट कर देता हूँ। पहले तो मुझे उस जो है देखो यहाँ पे एलिमेंट को लोकेट कर लिया, फ्रूट्स वाले, राइट। ये है फ्रूट। अब इसके अंदर जो एप्पल वाला एलिमेंट है उसको लोकेट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या करूं मैं, वैल्यू इक्वल टू लिख दूं APPLE एप्पल, ठीक है। अब एंटर मारूं तो मुझे आई बिलीव कि मिलना चाहिए था यार, वैल्यू एप्पल नहीं है क्या इसकी, सॉरी, वैल्यू इक्वल टू 0 है तो एप्पल मिलता है, ठीक है। तो क्लियर करा, यहाँ पे लिखा ऑप्शन टैग का नाम, वैल्यू इक्वल टू लिखा 0, एंटर मारा तो देखो अरे में आपको आपको वो जो एप्पल है उसका ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसके अंदर पहले तो इस एलिमेंट तक आओ, अरे बाय ट्रैवर्सिंग थ्रू अरे, देन जो सिलेक्टेड वाली एक प्रॉपर्टी होती है उसको सेट कर दो आप ट्रू। जैसे आप ट्रू सेट करोगे तो देखो आपका जो ड्रॉप डाउन है उसमें एप्पल वाली वैल्यू सिलेक्ट हो गई। अब मान लो मुझे देखना है कि यार उस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड है, वो वाली मुझे गेट करनी है। आई वॉन्ट टू गेट द वैल्यू विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम इन दिस ड्रॉप डाउन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो डॉट वैल्यू है इसको प्रोबेबली बस एंटर करूंगा तो ये मुझे वैल्यू नहीं देगा, हाँ वैल्यू दे देगा, राइट राइट राइट। देखो इसने आपको क्या करा, डॉट वैल्यू आपने जैसे ही रन करा ना, तो जो भी ऑप्शंस सिलेक्टेड है उन, जिस भी ऑप्शन की जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड है उस ऑप्शन की वैल्यू इसने रिटर्न कर दिया। अब मान लो ये ड्रॉप डाउन को अगर मैं इंस्पेक्ट करूं फिर से, ठीक है। अब देखो आपके पाइनएप्पल में जो है वैल्यू दी हुई है 4, ठीक है। अब मैं कंसोल में जाऊं, यहाँ से, सॉरी पाइनएप्पल पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कंसोल में जाता हूँ और अब उसकी वैल्यू गेट करता हूँ, तो देखो क्या वैल्यू है आपकी 4। तो प्रोग्रामेटिकली अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू मुझे उसकी वैल्यू को सेट करना है तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं 3 करके सिलेक्टेड तो ट्रू कर दूं तो ये देखो बनाना सेट हो गया, मतलब 3। और अगर मैं वैल्यू गेट करूं तो ये आ जाएगी 3। तो दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट अ वैल्यू इन अ ड्रॉप डाउन एंड यू कैन गेट द सिलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे मान लीजिए ये आपका मल्टी सिलेक्ट है, मल्टी सिलेक्ट अगर अपने को करना है, मल्टी सिलेक्ट वैल्यू सेट करनी है अपने को, तो पहले तो अच्छा मैनुअली में कैसे करूंगा, मैनुअली मुझे यहाँ पे कंट्रोल की दबा के रखनी है और फिर मैं ये सारी वैल्यू को क्लिक करता जाऊंगा तो मल्टी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट से प्रोग्रामेटिकली करना है इस चीज को तो मैं कैसे करूंगा, मुझे उन सारे ऑप्शंस को पहले लोकेट करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन वैल्यू एम, ऑप्शन वैल्यू ए क्यू, इन दोनों को अगर मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, कंसोल में जाऊंगा, जो मेरा कोड है ये है, राइट। इसमें वैल्यू में लिख दूंगा ए एम, मतलब एंटमैन, सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू करूंगा तो वो एंटमैन सिलेक्ट कर देगा।
और ए क्यू सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू कर दूंगा तो वो एक्वामैन सिलेक्ट कर देगा। तो दिस इज हाउ आई कैन मल्टी सिलेक्ट अ वैल्यू, मतलब मल्टी सिलेक्ट में भी मैं इस तरीके से वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूँ ड्रॉप डाउन में। अब यहाँ पे अगर मैं गेट करूंगा ना, मान लीजिए उस ड्रॉप डाउन की वैल्यू गेट करूंगा, तो एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, अपन देख लेते हैं क्या आएगी। सुपर हीरोज की वैल्यू को मुझे गेट करना है, ठीक है। सो सुपर हीरोज की जो वैल्यूज है उसको अगर मैं गेट करूं, तो यहाँ पे देखो आपको सिर्फ पहली वैल्यू आ रही है एम, आपको ए क्यू नहीं आ रही है, ठीक है। सो डोंट वरी, ये आपकी जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, जावास्क्रिप्ट आपको एक ही वैल्यू दे रहा है। बट अगर आप इसको अपने ऑटोमेशन से करोगे या डेवलपर इसको रन करेगा इसके इस कोड को, तो आपको सारी वैल्यूज मिलेगी जितनी भी सिलेक्टेड है वो, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं मान लो यहाँ पे एंटर मारूं और अगर इसको एक्सपांड करके देखूं कि यार जो भी सिलेक्टेड वैल्यूज है वो इसकी लिस्ट अगर दे दे किसी तरीके से, तो है क्या कुछ तरीका? मल्टीपल इक्वल टू ट्रू, एक सेकंड देना बस मुझे। यहाँ पे गया, चिल्ड्रन पे गया मैं, चिल्ड्रन पे गया, चाइल्ड नोड पे गए अपन, एएम पे गए। एएम की जो सिलेक्टेड है पी क्यू आर एस, सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू आ रहा है, ठीक है। स्यूडो नोड अपन ने पढ़ा था, अगर स्यूडो नोड से कभी काम हो जाए तो यहाँ पे कॉलन करा, सिलेक्टेड लिखा और एंटर मारा, इज नॉट अ वैलिड सिलेक्टर, अपने सिलेक्टर में गड़बड़ी हो गई है। एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ आईडी इक्वल टू सुपर हीरोज, इस तरीके से, और एंटर मारता हूँ इसको। यार ये काम तो करना चाहिए यार, सिलेक्ट कॉलम सिलेक्टेड, अच्छा ऑप्शंस, ऑप्शन सिलेक्टेड, क्वेरी सिलेक्टर ऑल में सिलेक्टर इज नॉट अ वैलिड सिलेक्टर। मैं चाह रहा था कि ये सारे जितने भी सिलेक्टेड हैं उसकी अगर वैल्यू ट्रू हो तो वो मिल जाए। हम्म, छुट्टी नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन तो। अब नेक्स्ट क्या है? ठीक है, ये हो गया ड्रॉप डाउन भी। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अब अपना जो है रेडियो बटन्स वाला जो एग्जांपल है वो, ठीक है। कहाँ है भैया रेडियो बटन? ये रहे रेडियो बटन। अब इसमें अपने को क्या करना है दोस्तों, ये जो रेडियो बटन्स है ना, इनमें अपने को वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जो जैसे सिलेक्ट यस, एनी वन में यस और नो है तो यस को सिलेक्ट करना है या नो को सिलेक्ट करना है, या अपने को चेक करना है कि इसमें कोई वैल्यू सिलेक्टेड है कि नहीं। तो वो वाले अपने यूज केस अपन देख लेते हैं क्विकली, यहाँ पे जंप करते हैं। अब रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं डेवलपर, वो क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और जितने भी रेडियो बटन उनके सबके नेम सेम रखते हैं, ठीक है। देखो सेकंड वाले को देखोगे आप, यहाँ पे आप नोटिस करना, दोनों के जो नेम है वो सेम है, यस वाले का और नो वाले का जो है, दोनों की आईडी डिफरेंट है बट जो नेम है वो सेम है। अब नेम से मैं इसको पहले तो गेट करूंगा, ठीक है। तो आई विल राइट दिस काइंड ऑफ कोड। अब नेम के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्लास के लिए डॉट, आईडी के लिए हैश होता है, नेम के लिए अपने को डायरेक्टली इस तरीके से लिखना पड़ेगा नेम, और नेम इज अ एट्रीब्यूट, सो आई विल नीड टू पुट डाउन दिस स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिखूंगा मैं अंदर नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू देनी है वो, एंटर करूंगा, ये मिल गया मुझे दोनों एलिमेंट। अब इस एलिमेंट पे मान लीजिए मुझे सिलेक्टेड कौन सा है वो निकालना है, तो सिलेक्टेड करूंगा तो फिर फट जाएगा ये। कैसे करते हैं इसको यार, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया वो सिलेक्टेड, ये स्यूडो सिलेक्टर कैसे इसमें अपन करते हैं। ठीक है, अभी अपन एक काम करते हैं, पहले तो एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे आईडी इक्वल टू यस है और इसकी आईडी इक्वल टू नो है, मान लीजिए मुझे यस वाले को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अ, जिसकी आईडी, जिस एलिमेंट की आईडी जो है वो यस है, उसको मैं क्लिक परफॉर्म कर दूंगा तो होता है कि नहीं सिलेक्ट, देख लेते हैं अपन। अरे यार,
यहाँ पे अपने को ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 देना पड़ेगा। ये देखो, क्लिक से आपका जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट हो जाता है, क्लिक चल जाता है इस पे, ठीक है। आई आई होप कि यार चेकबॉक्स पे भी क्लिक चल जाए। अपन चेकबॉक्स पे भी करके देख लेते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं अपन। इनपुट टाइप चेकबॉक्स चेक इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इसमें अगर टाइप चेकबॉक्स ले लें अपन यहाँ पे, आई एग्री में कोई नहीं दिया है वो, क्या आईडी वाईडी कुछ दी हुई क्या? हाँ नहीं दी हुई है। चलो कोई नहीं, अपन ये करते हैं यहाँ पे इनपुट typ टाइप इक्वल टू सी चेक बॉक्स करा, एंटर करा, ये दो मिले। इनमें से जो पहला वाला है विच इज दिस रिमेम्बर मी, उसके ऊपर मैंने क्लिक एक्शन भेज दिया। तो जो चेक बॉक्स है वो हो जाना चाहिए अनचेक। देखो, चेक बॉक्स और रेडियो बटन दोनों को अगर आपको सिलेक्ट या डिसलेक्ट करना है तो यू कैन परफॉर्म दिस क्लिक, ठीक है। क्लिक के अलावा एक और चीज होती है, आप क्या करो, उसकी चेक्ड करके एक प्रॉपर्टी होती है, आप उसे भी चेक कर सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या है करंटली। देखो ट्रू दिख रही है, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को, लाइक दिस फॉल्स। तो क्लिक से भी काम करता है रेडियो बटन और चेक बॉक्स, और आपका चेक्ड वाली प्रॉपर्टी होती है उससे भी काम करता है। आप चेक्ड को सेट कर दो या उसको गेट कर लो। तो ये चेक्ड वाली प्रॉपर्टी से आप पता कर सकते हो कि वेदर दैट पर्टिकुलर रेडियो या चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड और नॉट, और उसको अगर चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू भी मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज इट। और कुछ बचा है क्या इसमें? ठीक है। हाँ, जावास्क्रिप्ट कोड राइटिंग स्टाइल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, पहले तो मैं ना एक जो है कोई भी एक नॉर्मल सा ओपन कर लेता हूँ ट्राई एडिटर। यहाँ पे गए अपन, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को जो आपका डेवलपर है ना, वो डेवलपर जब भी लिखता है तो वो क्या कर सकता है, दो तरीके से उस कोड को लिख सकता है। वो डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दें, जैसे कि आपका ये जो पूरा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में उसने स्क्रिप्ट के अंदर उसके जितने भी स्टेटमेंट्स है वो डायरेक्टली लिख दिए। तो जैसे ये पेज लोड होगा ना तो ये सारे स्टेटमेंट भी अपने आप रन हो जाएंगे। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि डेवलपर जो है उसको फंक्शन में मतलब उस कोड को लिख दे, उसको कोड ब्लॉक में डाल दे, लाइक दिस MyFun माई फन, और उसको जो उसका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर ले। अब जब तक कि इस फंक्शन को वो कॉल नहीं करेगा ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो मतलब ये रन नहीं होगा ये वाला फंक्शन जब तक अपन इसे कॉल नहीं करेंगे। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे क्या हो सकते हैं,